हेलो। जी सर। यस सर। हम लास्ट क्लास में हम टीचिंग एज ए प्रोफेशन, रोल्स एंड फंक्शंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस किए। 4.1 कंप्लीट हुआ। राइट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचर डेवलपमेंट। उसमें टीचर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचर डेवलपमेंट। क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है टीचर डेवलप करने के लिए? कुछ से डेवलप कर सकते हैं टीचर प्रोफेशन में सेटल होने के बाद, अपना मन से, अपना इच्छा से भी डेवलप कर सकते हैं। दैट इज पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल। सिचुएशन बदलते हैं। आप किसी से इंटरेक्ट किया होगा, किसी सेमिनार में अटेंड किया होगा, कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया होगा, आपका टीचर इन्फ्लुएंस किया होगा, किसी और सिचुएशन से, कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन से भी आप मोटिवेट करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहा है, टीचर डेवलपमेंट। आज फोकस करेंगे टीचर डेवलपमेंट। अगर टाइम परमिट करता है 4.3 भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट? क्या अप्रोचेस है टीचर डेवलप करने के? सेल्फ डायरेक्टेड, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। ओके। हो सकता है कल नेक्स्ट क्लास में आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। टीचर डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट को क्या समझते हैं आप? हेलो। आप यस टीचर को सर। समझते हैं? हाँ, टीचर को समझते हैं। डेवलपमेंट मतलब सर डेवलपमेंट का आप मतलब होता है सर अपने ज्ञान को बढ़ाना। तरक्की। तरक्की सर। तरक्की। ओके। बढ़ावा सर फिजिकली और हम लोग उसमें फिजिकली इजाफा। और mentally दोनों जब होता है ना डेवलप, तब उसको कहते हैं डेवलपमेंट। फिजिकली और मेंटली दोनों। साइकोलॉजी में हम लोग सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इन द सेंस सर फिजिकली ग्रोथ जो होता है, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है सर। सर ग्रोथ एक टाइम में आके रुक जाता है और डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है सर। हाँ, एज के मतलब देखिए, इतना पढ़े एज के हिसाब से, हिसाब के साथ आपका नॉलेज स्किल डेवलप होना है, चेंज होना चाहिए। उसको कहते हैं डेवलपमेंट। राइट। आज हम फोकस करेंगे टीचर डेवलपमेंट क्या है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं टीचर डेवलप करने के लिए। ओके। देखिए, डेवलपमेंट मींस चेंज एंड ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ जो है फिजिकल कॉन्सेप्ट है, और डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के साथ जो डेवलप होता है नॉलेज एंड स्किल, इसको कहा जाता है चेंज। चेंज आया। देखिए, आप 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, 10 साल में आपके अंदर क्या चेंज है? 10 साल का पुराना नोट्स अभी यूज कर रहा है, उसमें आप टीचर को डेवलप कर सकते हैं। दो 10 साल के पहले नोट्स के अभी भी फॉलो कर रहा है, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस कहा जाता है। एक्सपीरियंस कब कहा जाता है? सपोज यू आर एडिंग रीसेंट नॉलेज, रीसेंट रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऐड करते हुए अगर पढ़ाई करता है, 10 साल का पहले नोट्स और ऐड करके जो भी चेंजेस आया है, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके जो पढ़ाते हैं, तब आपको उसको कहते हैं टीचर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स चेंज एंड ग्रोथ। Teacher development is the process of becoming the best kind of teacher that I personally can be. Teacher development is a process, लगातार चलते रहता है। टीचर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द बेस्ट काइंड ऑफ टीचर, बेटर देन बेस्ट। आई कैन परफॉर्म माई टीचिंग प्रोफेशन बेटर देन द बेस्ट। What I personally feel, I am succeed in my teaching. If I look back, I can say I did well. मैंने बहुत अच्छा किया है। मैंने, देखिए, डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड बाय यू, that is teacher development. Simply completing the given syllabus is not teacher development. Teacher must be inspired the students.
that is teacher development. Teacher development is the process of being the best kind of teacher that I personally can be. How can I become a better teacher? कैसा better teacher बन सकते हैं? बता सकते हैं? How can I become a better teacher? Can anyone elaborate this? How can I become a better teacher? If you elaborate this one, how can I become a better teacher? Then you will understand the concept of teacher development. Can anyone? How can I become Yes, a sir. better teacher? हाँ सर यानी बेटर टीचर बनने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उसे कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और okay, दूसरी very चीज़ good. है कि उसके साथ जो उसका मुझे इल्म होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, वो इतना अप्रूवल और कंसेप्चुअल होनी चाहिए कि वो बच्चों को जब दे तो ऐसा लगे कि जैसा कि एक नेचर को अकॉर्डिंग कर रहा है। इस तरह से ऐसा लगे कि नहीं, क्लासरूम में जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से बच्चों में एक साल में उसके अंदर इतनी सारी चेंजेस अगर ला सके तो मुझे लगता है कि सबसे बेटर टीचर हो सकता है। और दूसरा है सर कि इसमें एक रिसर्चर भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं सर? और दूसरा हमेशा एक फुर्तीला होनी चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। नॉन एक्टिव पर्सन के लिए यहाँ पे टीचर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरा है कि अच्छा हौसला अफजाई वाला होना चाहिए, हमेशा हौसला बुलंद रखना चाहिए। इसलिए एक शब्द कहा गया, हौसला है तो फासला क्या है। तो इसीलिए इस चीज को मुझे लगता है कि सबसे बेटर टीचर के लिए ये सारे चीजें बहुत जरूरी है। सर हेलो, हेलो सर हमको लगता है आवाज नहीं आ रही है सर का। आवाज आ रही है तबरेज भाई, बोलिए। इसका आवाज नहीं आ सर रहा की है भाई। आवाज सर की आवाज नहीं आ रही है। Hello. हेलो सर। जी सर। मुजफ्फर. सर को यस सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। फिर से सर नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा है। Hello. यस सर सर। एक बात कहनी है सर कि आप जो है ना सर, दो मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा ना सर, एक से प्रेजेंट कीजिए और एक से माइक ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए, तो शायद हो सकता है Hello. ज्यादा बेटर होगा ये चीज। हेलो तबरेज सर, बोलिए. आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर ठीक है सर, कह रहे आवाज आ हैं रही कि है सर। दो मोबाइल से अगर कनेक्ट होगा ना सर, तो एक से अगर प्रेजेंट होगा, दूसरे से बात होगी, तो ज्यादा बेटर होगा सर ये चीज। हेलो. यस यस सर, सर। आवाज आ रही। नहीं, एक से डिस्कनेक्ट करो, लैपटॉप भी खुला है, इसमें भी खुला है, एक एक डिस्कनेक्ट करो. यस सर। हेलो. हाँ. यस सर। डिस्कनेक्ट नहीं करना है सर। एक में सर प्रेजेंटेशन दीजिए, दूसरा में सर बोलिए। मैं समझता हूँ, देखिए हेलो. हाँ, ये आप यस टेक्स्ट सर। यस अगर सर, अभी दिख जाए. क्लियर है सर अभी। ओके. ओके, ठीक है. मुजफ्फर ने बताया गया है बेटर टीचर के लिए क्या होना चाहिए। अगर ये हम समझते हैं, ये चाह रहे हैं क्वेश्चंस सर। अगर आप हाँ सर कुछ बोले सर, बेटर बेस्ट टीचर होने हाँ के लिए बोलिए. हम सर डीप हाँ नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल ठीक होना चाहिए, और तीसरी चीज अपग्रेड अपने आप को करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम सर। और उसके बाद ओके. फीडबैक बच्चों से लेना चाहिए। अगर हो सके तो हर क्लास के बाद 5 मिनट का फीडबैक लेना चाहिए, क्या समझ में आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया। या फिर अगर इतना ना हो सके तो सर सप्ताह में एक दिन ले लेना चाहिए, इससे भी ना हो सके तो महीना में कम से कम एक दिन ले लेना चाहिए। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है सर।
वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग समझ लिया है व्हाट इज टीचर डेवलपमेंट। आप जो बताया गया है अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है नहीं है चेक करेंगे। आप जो बताया वेरी गुड, सही है। देखिए आप ये मतलब आप बेटर टीचर रहना चाहता है, बेटर देन बेस्ट टीचर रहना चाहता है? ऑब्वियसली बेस्ट रहना चाहेंगे सर। बेटर देन बेस्ट। ओके, बेटर देन बेस्ट टीचर के लिए पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन को जो है आप उसको मतलब उसके ऊपर एक प्राउड होना चाहिए। मैंने इस तरह डिफाइन प्रोफेशन में आया हूँ। मैं मेरे से बहुत सारा जो है ना बच्चों के बेनिफिट हो जाएंगे, सोसाइटी डेवलप होगा। इस तरह टीचर के अंदर जील होना चाहिए, तब जो है बेटर देन बेस्ट टीचर बनेंगे। राइट? यस सर। यस सर। ओके, देखेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ कैन आई बिकेम ए बेटर टीचर? हाउ कैन आई एंजॉय माई टीचिंग मोर? एंजॉय करना, टीचिंग करते वक्त ये नहीं होना, बोर फील नहीं करना है। मैं हर साल यही पढ़ाई कर रहा हूँ। कोई टीचर जो है ना हर साल वही कंटेंट पढ़ाता है, वो टीचर बोर लगते हैं। हमेशा टीचिंग जो है नॉवेल्टी होना चाहिए, नया इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तब जो है टीचिंग को जो है एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं पहला बार जो है डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बना था, मेरा प्रोफेसर को जो है एक दिन गेस्ट लेक्चर आया था। जिस मेरा एमएससी मैथमेटिक्स क्लास में जो मेरे को पढ़ाते थे हैं, उनको मैं मेरा मेरा डिग्री कॉलेज में गेस्ट लेक्चर रूप से इनको बुलाया गया था। एक दिन उन्होंने रिटायर होने के बाद वो क्लास ले रहा था। क्लास होने के बाद बच्चों से क्वेश्चन आया, सर आप रिटायर होने के बाद भी आप टीचिंग कर रहा है, आपको कभी नहीं बोर लगा पढ़ाई करने में? तब नो इनका समाधान ये है, मैं हम यस सर। हेलो सर। ओके, हाउ कैन आई फील, आई एम हेल्पिंग लर्निंग? देखिए टीचर क्या करना है, मदद मॉर्निंग करना सर। है सीखने में। हाँ, हाउ कैन आई फील आई एम हेल्पिंग लर्निंग? टीचर का मेन रोल है हेल्पिंग इन लर्निंग, सीखने में मदद करना है। और बच्चों के अंदर नॉलेज स्किल रहता है, उसको जो है हेल्प करना है बच्चा बेटर लर्निंग के लिए, इम्प्रूव लर्निंग के लिए हेल्प करना चाहिए। टीचर्स ओन इनर रिसोर्स फॉर चेंज, खुद का जो है अंदर से। देखिए टीचिंग जो करते हैं ना, आपका नावल से आना चाहिए, आपका जो इससे नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहते हैं गर्दन से नहीं आना, आपका पेट से अंदर से आना चाहिए। टीचिंग जो है अंदर से आना चाहिए। टीचर ओन इनर रिसोर्स फॉर चेंज, चेंज होने के, अपने आप को डेवलप करने के लिए खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड इट इज ए सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। सेल्फ रिफ्लेक्ट, टीचर जो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। अपने आप को क्लास होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अच्छा पढ़ाया क्या, कुछ कंटेंट मिस किया गया है, अगर मिस करते हैं अगला सेशन में कैसा जो है उसको मैं कैसा दे सकता हूँ, मैं कैसा जो है बच्चों सीखने के लिए कैसा मदद कर सकता हूँ। ये है सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्टिव के लिए टीचिंग डायरी है। टीचिंग डायरी, आप क्या पढ़ाया है, एक एक सेमेस्टर होने के बाद आपका डायरी देखे तो आपको पता चल जाता है आपने एक सेमेस्टर में आप कितना इम्प्रूव हो गया है। इस तरह हर साल आपका टीचिंग में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हर साल आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए।
इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्ट, अपना आप को रिफ्लेक्ट करना, उसके लिए टीचिंग डायरी आपका मदद करते हैं। टीचिंग नोट्स लॉन्ग बैक प्रिपेयर्ड एंड द चेंजेस, आप 10 साल के पहले तैयार किया गया है, उसको जो है चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना, इस तरह आप जो है डेवलप कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। ओके। देखिए ये आपका टीचर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर इस क्वेश्चंस का अगर आप जवाब ढूंढ लेता है, तब को आपको कॉन्सेप्ट समझ लेता है, टीचर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। हाउ कैन आई बिकम ए बेटर टीचर, हाउ कैन आई एंजॉय माई टीचिंग मोर, how can I feel I am helping learning, teacher's own inner resource for change, it is a self reflective process. आप देखिए आपका सिलेबस में टीचर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचर डेवलपमेंट, पर्सनल एंड कॉन्टेक्सचुअल। ये पर्सनल है, आपने खुद ऐसा फील किया गया है, मैं क्या किया हूँ, मैं कैसा जो है बच्चा सीखने के लिए कैसा मदद कर रहा हूँ, मैं जो है ना मेरे टीचिंग प्रोफेशन को मैं कैसा एंजॉय कर रहा हूँ, कैसा मैं बेटर टीचर कैसा बन सकता हूँ, ये सब जो है पर्सनल है, टीचर डेवलपमेंट के लिए पर्सनल है। कॉन्टेक्सचुअल क्या है? देखिए कॉन्टेक्सचुअल, आपको किसी ने इंस्पायर किया गया है, किसी और को देख के आपने मोटिवेट हो गया है, किसी से डिस्कस करते हुए मोटिवेट हो गया है, उसको कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन कहा जाता है, कॉन्टेक्सचुअल डेवलपमेंट। योर टीचिंग हैज बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समहाउ यू मेट, आप रिसेंटली किसी दोस्त से आपने मुलाकात किया होगा, किसी टीचर से मुलाकात किया होगा, इनसे बातचीत करने के बाद आपके अंदर, आपने सेमिनार अटेंड किया होगा, सेमिनार में बहुत सारा सीख लिया होगा, इससे आपको अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए एक सिचुएशन आपको फेस किया है, तब आपके अंदर डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो गया है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन। Your teaching has been strongly influenced by somehow you met, by new approaches or idea, by a change of a job or a course you have attended. आप नया कोर्स अटेंड किया गया है, आप देख सकते हैं, आप बीएड आने से पहले आप टीचिंग करता होगा, बीएड होने के बाद आपका टीचिंग स्टाइल में चेंजेस आता है, चेंजेस आएंगे ना? यस सर। क्योंकि इसमें इस तरह मेथड्स, अप्रोचेस, ये सब पहले पता नहीं है, आप पढ़ाते थे, मगर बीएड होने के बाद आपका पहले जो पढ़ाई किया, अभी जो पढ़ाई करेंगे उसमें चेंजेस देख सकते हैं। आपका कोर्स आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, आपका कोर्स आपको मोटिवेट किया गया है अपने आप को डेवलप करने के लिए। इस तरह कॉन्टेक्सचुअल में कहीं किसी और से आप जो है आपका पढ़ाई में, आपका पढ़ाई करने तरीका में चेंजेस लेकर आया है, उसको कहते हैं टीचर डेवलपमेंट, कॉन्टेक्सचुअल। ओके, एक जो है पर्सनल है, एक सिचुएशनल है, कॉन्टेक्सचुअल। ओके, जो अप्रोचेस नया अप्रोच जो नया कोर्स किया, उस कोर्स से बहुत सारा मेथड्स आपने सीख लिया है, आपका डे टू डे टीचिंग में आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए आप जो है टीचिंग को डेवलप कर सकते हैं। ओके, देखिए पर्सनल में you also observed periodic shifts in your own approach when you have decided that something is no longer working for you and that you will have doing things differently. आप एक मेथड से पढ़ाई कर रहा है, वो मेथड अब बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चों को कंटेंट समझने में डिफिकल्ट हो रहा है, आप अपने आप को जो है इस मेथड से सक्सीड नहीं हो रहा और नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मेथड को चेंज करके बच्चों की अच्छा तरह कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डिफरेंटली मैं एक जो एक्टिविटी बेस्ड से, लेबोरेटरी बेस्ड से, इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, आईसीएसटी बेस्ड टीचिंग, इस तरह नया मेथड्स, इनोवेटिव मेथड्स, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड टीचिंग, इस तरह नया मेथड्स यूज करते हुए बच्चों की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये है टीचर डेवलपमेंट।
आप कुछ दिन के बाद पता चल जाता है, आपका जो है, आपको बच्चों को टोन ट्यून कर रहा है नहीं कर पा रहा है, आपको पता चल जाता है। अगर आपको पता चलने के बाद आप क्या करना चाहिए, अपने आप को जो है डिफरेंटली बिहेव करना है। डिफरेंटली इस तरह बिहेव करना है बच्चों को सीखने के लिए, हेल्पिंग लर्निंग के लिए आपका मेथड्स, आपका स्टाइल्स में चेंजेस ले आना है। दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। तब्रेज आ रहा है ना आवाज में? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, क्लियर है सर अभी। नो सर। ओके ओके। देखिए, a decision to trust your learners more and encourage them to give you feedback, to manage your time differently and more careful about what work you have to take home with you। देखिए, आप कैसा, आप जो तबरेज ने अच्छा बताया, फीडबैक लेना चाहिए, बच्चों को एंकरेज करना। कुछ टीचर्स पढ़ाते कैसा है, मेरा लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया है नहीं है, आपको समझ में आया नहीं है, क्वेश्चन करते हैं ना, ये फीडबैक है। आप ये गलत नहीं समझना है, मेरा लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया नहीं आया है। आपको टीचर के अंदर एक गट्स होना चाहिए, बच्चों से फीडबैक ले सके आप, और बच्चों को केयर करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को केटर करना चाहिए, हर एक को लर्निंग में मदद करना चाहिए। स्लो लर्नर हो, हाई अचीवर हो, हाई अचीवर को हाई अचीवर तरह का चैलेंजिंग होना चाहिए, स्लो लर्नर को मदद करना है लर्निंग डिफिकल्टीज दूर करने के लिए। इस तरह न्यू मेथड्स को यूज करते हुए अपने आप को चेंज करना चाहिए। Teacher development is dealing with the needs of individual teacher. The needs may be diverse from confidence to technical expertise. टीचर डेवलपमेंट देखिए, इंडिविजुअल टीचर का अलग अलग रहता है। कुछ टीचर जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज रहता है, टेक्निकल आईसीटी की जरिए से यूज करते हुए करता है। कुछ टीचर्स को जो आईसीटी में उतना एक्सपर्टाइज नहीं रहता है, कंटेंट पार्ट अच्छा रहता है, डाइवर्सिफाइड रहता है, और इनके पास जो आईसीटी नॉलेज नहीं रहता है, कंटेंट नॉलेज, कंटेंट समझाने में एक्सपर्टाइज है, और कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, डेप्थ नॉलेज है, और वो भी समझा सकता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर। कुछ टीचर्स आईसीटी के जरिए अच्छा तरह समझाते हैं, कुछ टीचर लेक्चर मेथड से भी अच्छा तरह समझा सकते हैं। इट वेरिएट्स टीचर टू टीचर। Teacher development is seen relating to new experiences, new challenges, and opportunity for the teacher to broaden their repertoire to take a new responsibilities and challenges। टीचर डेवलपमेंट कहाँ, किसको कहा जाता है? देखिए, टीचर डेवलपमेंट जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना, चेंजेस को अडॉप्ट करना। ये नहीं है जो चेंजेस नया टेक्नोलॉजी आया है, हम जो है ना लेक्चर मेथड से कंफर्ट है, हम कहाँ सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इस तरह मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। न्यू चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी की जैसा फील होना चाहिए। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी लेना है, लेकिन आप जो है नया जो चेंजेस आया है, उस चेंजेस को सीखते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए, ब्लेंडिंग करते हुए आप जो है पढ़ाई करना, उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो जाए। टीचर डेवलपमेंट इज नथिंग बट बॉटम अप, नीचे से बॉटम अप। When you are working and what you are desired, डायरेक्टेड इज डेवलपमेंट। आपका डिजायर होना चाहिए, आपका डायरेक्शंस, ओके, आपका डायरेक्शंस, आपका एम, गोल, आपका प्रोफेशन में आपका एटीट्यूड, ये सब टीचर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल टीचर डेवलपमेंट पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में।
ये सब टीचर के अंदर होना चाहिए। नया चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इंडिविजुअल केटर करना चाहिए, हर एक बच्चों को लर्निंग में मदद करना चाहिए। इसको जो है टीचर डेवलपमेंट पर्सनल। ओके, क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर टीचर डेवलपमेंट? बहुत सारा फैक्टर्स है। कैसा डेवलप कर सकते हैं टीचर अपने आप को, कैसे डेवलप कर सकते हैं? इन्वॉल्व इन गिविंग सेमिनार्स ऑन ए टीचर्स कोर्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस। जो टीचर ज्यादा सेमिनार्स में पार्टिसिपेट होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ऑडियंस को फेस करना, ऑडियंस का क्वेश्चन को आंसर करना। उसके लिए बहुत सारा एक्सटेंसिव रीडिंग करता है, किस किस एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह प्रिपेयर कर लेता है, ऑडियंस को फेस करता है और ऑडियंस को समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो टीचर सेमिनार्स में पार्टिसिपेट होता है, इन्वॉल्व होता है, वो डेवलप होता है। एडिशनल रीडिंग ऑफ जर्नल्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट। सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, एडिशनल रीडिंग करना चाहिए। एडिशनल रीडिंग इसलिए करना चाहिए नॉलेज को अपडेट करने के लिए, आपका कंटेंट रिलेटेड रीसेंट रिसर्च बेस्ड नॉलेज को जो है ऐड करने के लिए। जब रीसेंट रिसर्च बेस्ड नॉलेज आप पढ़ाई करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बच्चों के जो है क्लैरिटी मिल जाएगा, बच्चों के सीखने में मदद होगा। इसके लिए एडिशनल रीडिंग होना चाहिए। एटलीस्ट अखबार पढ़ के जाना है क्लास जाने से पहले। हेलो, यस सर। ओके। Talk about my attitude to learning, teaching, etc. टीचर का एटीट्यूड is very important. Talk about my attitudes to learning, teaching, etc. बच्चन से पूछना है, देखिए आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशान है। ओके, आपका जो है सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है, ये चेक करना है। ये बात कर सकते हैं। कुछ टीचर्स डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हम बच्चों से क्या बात करेंगे, इस तरह एटीट्यूड रहता है। मैं टीचर हूं, हाँ, और डिस्टेंस मेंटेन करना ये सब नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और कंटेंट के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। कंटेंट में डिफिकल्टीज अगर है तो बच्चों को दूर करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी को जो सिंप्लीफाई करना चाहिए। इस तरह एटीट्यूड होना चाहिए। और सीखने में और पढ़ाई करने में मैं क्या सीखता हूं, जो मैं मेरे से क्या होगा, इस तरह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैं इससे कंफर्ट हूं, कंफर्ट जोन में नहीं रहना, चैलेंजिंग जोन, हमेशा चैलेंजिंग फेस करना चाहिए, तब जो है टीचर डेवलप होगा। एंड सिटिंग डाउन विथ अनदर टीचर एंड प्लानिंग फॉर क्लासेस। हम अपना सिलेबस के लिए हम कन्फाइन है, किसी से मैं बात नहीं करता हूँ, किसी से मैं शेयर नहीं करता हूँ, किसी से क्या लेना देना है। वो मेरे को इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते हैं, वो सेल्फिश है। अगर वो सेल्फिश होने दीजिए, अपना कल्चर को चेंज नहीं होना चाहिए। यू मस्ट सिट विथ कोलिग्स एंड डिस्कस एंड चेंज यूर सेल्फ। अगर कोलिग्स के साथ बैठते हैं, कोलिग जो है कहीं सेमिनार अटेंड किया होगा, आपको इन्फ्लुएंस होगा, आप भी सेमिनार के बारे में आप ढूंढेंगे, सेमिनार में पार्टिसिपेट करके कोशिश करेंगे। इस तरह आप कोलिग के साथ बैठना है, सिटिंग डाउन विथ अनदर टीचर एंड प्लानिंग फॉर क्लासेस, पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप्स, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना, नॉलेज अपडेट करने के लिए।
After some years of teaching experience, some believe that they have attained their own personal best and having nothing more to learn. कुछ टीचर समझते हैं 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारा सीख लिया हूँ, मैं सीखने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इस तरह एटीट्यूड नहीं होना। हर दिन चेंज होते रहता है, चेंज इज डायनामिक। और 10 साल से हम पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। Some decide to go on the further course, academic study or some kind of in service training. सर्विस आने के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग अटेंड करना है। इन सर्विस ट्रेनिंग क्यों अटेंड करता है? अपडेटेड नॉलेज जो वहां मिलता है। आपका प्रोफेशन रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड अपडेट करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग जरूरी है। आपका जो ट्रेनिंग है प्री सर्विस, सर्विस आने से पहले, सर्विस में आने के बाद, जो प्री सर्विस में जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है इन सर्विस ट्रेनिंग में, जो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह इन सर्विस प्रोग्राम, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है। Some teachers are potential within themselves to become better teachers through depending on their own understanding and awareness of themselves and of their learners. कुछ टीचर्स ऐसा रहता है, वो पोटेंशियल रहता है, उनके अंदर रहता है कंटेंट समझने के लिए, खुद से पढ़ लेता है और टीचिंग से बहुत सारा बच्चों को पढ़ाई करते हैं। इस तरह टीचर्स भी रहते हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग का जरूरत नहीं रहता है, अपने खुद से कर लेता है। घर में बैठ के बहुत सारा मूक्स कोर्सेस वगैरह है, ऑनलाइन कोर्सेस है, वो भी करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। टीचर के अंदर वो पोटेंशियल है, वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। सीखते हैं मगर खुद से, ऑनलाइन से, मूक्स कोर्स से, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन सेमिनार से, और बच्चों की पढ़ाई करते हुए, नया मेथड्स को खोजते हुए, नया मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए, वो टीचर पोटेंशियल टीचर है। टीचर डेवलपमेंट इज द इनर डिजायर दैट मोटिवेट्स देम टू लर्न। टीचर के अंदर होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, आप जो है ना सीखने के लिए। जब अच्छा सीखेंगे ना, अच्छा पढ़ाई, आप पढ़ाई करने सीखने के बाद ही पढ़ाई होगा। अब पढ़ाई करने से पहले आप सीखना चाहिए। टीचर डेवलपमेंट इज द इनर डिजायर दैट मोटिवेट्स देम टू लर्न। रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स, 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट्स पढ़ना है। अदर देन योर सिलेबस, articles, books, teacher magazine, monthly discussion progress once in a week, हफ्ता में एक बार टीचर मैगजीन में आप जो है ना आर्टिकल्स लिखना है। टीचर्स नीड टू मीट वंस इन ए मंथ, टीचर्स भी बैठना है महीने में एक बार। एक बुक में आपने पढ़ लिया होगा, एक आर्टिकल पढ़ लिया होगा, उसके ऊपर डिस्कस करना है। टीचर कॉलेग्स के साथ बैठते हुए जो आप नया इस महीने में आप जो भी पढ़ लिया, किताब हो, आर्टिकल हो, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। एकेडमिक डिस्कशन, अननेसेसरी गॉसिप नहीं है। जो आपने किताब पढ़ लिया उसके ऊपर डिस्कस करना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल वंस इन ए मंथ, बच्चों का प्रॉब्लम्स भी महीने में एक बार डिस्कस करना चाहिए। अटेंडिंग ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स, टीचर्स इंप्रूव देयर क्वालिफिकेशन। आप बीएड किया होगा, जॉब आ गया होगा, फिर हायर डिग्री मस्ट बी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। बीए करने के बाद बीएससी करना, बीएससी करने के बाद जो है ना होटल मैनेजमेंट करना, ये करना, वो करना, ही बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी, वर्टिकल। आपने जॉब मिल गया होगा, फिर रेगुलर कोर्सेज करने में
एक बार रेगुलर जॉब आने के बाद रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस, डिस्टेंस कोर्सेस कर सकते हैं। अपने आप को क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, आपका इंक्रीमेंट वगैरह मिल जाएगा, आपका प्रमोशन में आपको हेल्प होगा। काफी है, मैं बीएड किया हूँ, बीए किया हूँ, बीएड किया हूँ, बीएससी किया हूँ, बीएड किया हूँ, बस है नहीं, क्वालिफिकेशंस बढ़ना चाहिए। Setting yourself a development agenda irrespective of whatever external constraints are operating, low pay, long hours, inadequate resources, etc. कुछ बताते हैं मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास टाइम नहीं है, सबके लिए वही टाइम है 24 आवर्स, सबके लिए प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ अकेले नहीं है, हर इंसान को प्रॉब्लम रहता है। मेरे पास जो है ना लाइट नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब नहीं चलेगा। मेरा कम सैलरी मिल रहा है, मैं कैसा जो है पे करूंगा, कैसा मैं अफोर्ड करूंगा, इस तरह जो भी है, जिस तरह सिचुएशन हो जाइए, आपने आप को सेट करना चाहिए, एक एजेंडा सेट करना चाहिए। प्रॉब्लम जैसा भी हो, आप अपने को आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, अभी अब लो पे मिल रहा होगा, आप उस पैसे से 50% पैसा खर्च करते हुए आपको 1000 मिल रहा होगा, उस 500 खर्च करते हुए आप नया कोर्स सीख लीजिए, वो नया नॉलेज, नया स्किल मिल जाएगा। आप जो है ना 1000 सैलरी वाला 10,000 सैलरी जॉब मिल सकते हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपका क्वालिफिकेशन बढ़ते, अगर बढ़ आपका आपका क्वालिफिकेशन अब बढ़ेगा ना, आपका सैलरी भी इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। और टीचिंग शुड बी ऑलवेज फ्रेश, इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग। फ्रेश होना चाहिए टीचिंग, हर रोज हर क्लास फ्रेश, एकदम फ्रेश। और कंटेंट के अंदर क्लैरिटी रहता है, वो फ्रेश रहेगा। कंटेंट को ऐड किया गया वो फ्रेश है। आपका टीचिंग इंस्पायरिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और बच्चे के अंदर ये डेवलप होना चाहिए। अगर मैं क्लास आज मिस करेंगे ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं मिस हो जाता है। इसलिए मैं मिस नहीं करता हूँ क्लास को कभी मैं मिस नहीं करता हूँ। अगर मैं मिस करता हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं छूट जाऊंगा। ये बच्चों के अंदर होना चाहिए, इस तरह इंस्पायर होना चाहिए। देखिए, टीचर डेवलपमेंट समझने के लिए मैं टीचर ट्रेनिंग, टीचर डेवलपमेंट का जो डिफरेंसेस अगर आप समझ लेता है, तब जो आपका टीचर डेवलपमेंट अच्छा से समझ सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। टीचर ट्रेनिंग इज कंपल्सरी। टीचर डेवलपमेंट, अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो डेवलप कर सकते हैं। काफी है, मैं जिस पे स्केल में मैं एंट्री हुआ, उस पे स्केल से मैं रिटायर होता हूँ, वेल एंड गुड। अगर मैं अच्छा सैलरी लेता हूँ, कुछ टीचर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्वाइन होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हो गया है। वो कुछ जो है अपने आप को डेवलप नहीं किया है, कंट्रीब्यूट नहीं किया है सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, आर्टिकल्स में, तब वही रहेगा। इसलिए टीचर डेवलपमेंट वॉलंटरी, आप जितना आप जो है ना एनहांस करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, वॉलंटरी है। अगर टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी है, टीचर डेवलपमेंट वॉलंटरी है। और टीचर ट्रेनिंग जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, और टीचर डेवलपमेंट होलिस्टिक। टीचर ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म है, टीचर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। 2 साल में आपका टीचर ट्रेनिंग खत्म हो जाएंगे। टीचर डेवलपमेंट 2 साल में खत्म नहीं होता, 10 साल में भी खत्म नहीं होता, लाइफ लॉन्ग चलते रहता है, लॉन्ग टर्म। टीचर ट्रेनिंग 2 साल में खत्म, 1 हाफ में खत्म हो जाता है। टीचर डेवलपमेंट ऑन गोइंग चलते रहता है, जो चेंजेस आता है उसको इनकॉर्पोरेट करना, ऑन गोइंग। और टीचर ट्रेनिंग इज टेम्पररी, 2 साल में खत्म हो जाएगा, टेम्पररी, इसलिए टेम्पररी।
Teacher development is continuous. Teacher training is external agenda, and teacher development is internal agenda. खुद का होना चाहिए डेवलप होने के लिए. और टीचर ट्रेनिंग में स्किल टेक्निक्स एंड नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड. और टीचर डेवलपमेंट अवेयरनेस बेस्ड. कहाँ सेमिनार हो रहा है, कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अवेयरनेस बेस्ड. कहाँ इन सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसा अपने आप को डेवलप करना, अवेयरनेस. टीचर ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर एंट्री टू द प्रोफेशन. टीचिंग प्रोफेशन के लिए टीचर ट्रेनिंग इज कंपलसरी. टीचर डेवलपमेंट इज नॉन कंपलसरी. अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर रिटर्न करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है. अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहता है, फिर अपडेट करना. टीचर ट्रेनिंग जो है टॉप डाउन है, टॉप डाउन, वेयर एज टीचर डेवलपमेंट बॉटम अप, नीचे से ऊपर. टीचर ट्रेनिंग इज प्रोडक्ट. आपका डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलेगा, आपका ग्रेड मिलेगा, प्रोडक्ट वेटेज. टीचर डेवलपमेंट इज प्रोसेस वेटेज, प्रोसेस वेटेज. ये कंटिन्यूस चलता रहता है. टीचर ट्रेनिंग मीन्स यू कैन गेट ए जॉब. टीचर ट्रेनिंग से आपको जॉब मिलता है. टीचर डेवलपमेंट में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, आपका एंजॉय मिलता है. आप टीचिंग प्रोफेशन में एंजॉय करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं. टीचर डेवलपमेंट में जो नया टेक्नोलॉजी से, नया मेथड से और बच्चों के चैलेंज करते हुए आप जो है ना एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं. टीचर डेवलपमेंट. टीचर ट्रेनिंग डन विथ एक्सपर्ट्स. टीचर ट्रेनिंग प्रोफेसर्स रहता है, उसमें आपका एक्सपर्ट से आपका टीचर ट्रेनिंग खत्म होता है. और टीचर डेवलपमेंट डन विथ पीयर्स, आपका कोलिग से डिस्कस करना. टीचर डेवलपमेंट डन विथ पीयर्स. आपने कहीं टीचर, आपका कोलिग कहीं सेमिनार अटेंड किया होगा, आप जो है आपको इंस्पिरेशन मिल गया है, आप भी अटेंड करने की कोशिश करते हैं, और तब जो है आप डेवलप होगा. टीचर डेवलपमेंट डन विथ पीयर्स. इस तरह इस डिफरेंसेस से टीचर ट्रेनिंग, टीचर डेवलपमेंट से डिफरेंसेस देखते हुए आप टीचर डेवलपमेंट को अच्छा तरह समझ सकते हैं. This is about teacher development, concept of teacher development and the factors that are influencing for teacher development. Those are personal and contextual. Okay. Hello? Yes, sir. Yes, sir. आपका 4.2 हो गया है. 4.2 टीचर डेवलपमेंट, टीचर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट, पर्सनल एंड कॉन्टेक्सचुअल. नेक्स्ट क्लास में अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट, इसमें सेल्फ डायरेक्टेड, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, ये डिस्कस करेंगे. ओके. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, I'll stop here. अटेंडेंस लेते हुए क्लास को खत्म करूंगा. सादिक अनवर. Present, sir. सादिक. Yes, sir. ओके. अब्दुल्ला. अब्दुल्ला. Yes, sir. इकत परवीन. प्रेजेंट सर. अरशद अलाही. यस सर. उमर रहमानी. यस सर. असगारी खातून. यस सर. तस्बिया फातिमा. प्रेजेंट सर. अंसार आलम. Present, sir. अशरफ नियाजी. अशरफ नियाजी. करीमा बेगम.
Yes, sir. फाइजल फाइजल साहब, मुजफ्फर आलम, प्रेजेंट सर। जफर एहसान, प्रेजेंट सर। एहसान दानिश, प्रेजेंट सर। अब्दुल वाहब, यस सर। आयशा खलील शैयद, हिना कौसर, Present, sir. शम्स तबरेज, प्रेजेंट सर। रिजवान अलम, आयशा सबा, आयशा सबा, जुहैब अलम, इशार अलम, इशार अलम, तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। अनवर अली, अनवर अली, उबैदुल्लाह, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहीम उन्नीसा, Present, sir. मोहम्मद शिराज, शिराज, नासिब अलम, प्रेजेंट सर। जास्मिन, Present, sir. इब्तिसाम अंजुम, Present, sir. नूर जहान बेगम, सरफराज नवाज, Present, sir. जफर इमाम, प्रेजेंट सर। बिल्किसा आरा बेगम, तबरेज अलम, यस सर। अंजर रजा, यस सर। शाहनवाज, प्रेजेंट सर। असद नैयर, असद नैयर, मोहम्मद जावेद, महमूद आलम, यस सर। फरीद जुम्मा, यस सर। मोहम्मद यासिर। यस सर। जावेद अटेंडेंस दिया हूं, एहसान दानिश दिया हूं, आप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।